ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करने से पहले कुछ एक आध नया चीज है जो मैं चाहता हूँ कि तुमको आना चाहिए। तो वो क्या है? सबका ध्यान स्क्रीन पे देखो। ठीक है, अभी ये जो चीज है ना, ये है तुम्हारा ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट। ओवरकास्ट, अंडरकास्ट। अभी इसमें है ना तुमको कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा, जैसे परचेज बुक इज ओवरकास्ट या सेल्स बुक इज अंडरकास्ट, ऐसा कुछ तो बोलेगा। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा टोटल कर दिया, अंडरकास्ट का मतलब है कम टोटल कर दिया। अभी देखो अकाउंट्स का ना मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ जो शायद तुमको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करता हूँ मशीनरी अकाउंट की, तो मुझे बताओ ये जो मशीनरी अकाउंट है, ये मशीनरी अकाउंट हैज विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? ये कैसे कैसे सोचने का वो मैं तुमको बताता हूँ। ट्रायल बैलेंस याद है तुमको? ट्रायल बैलेंस। तो मशीनरी को मैं कहाँ लिखूंगा? मशीनरी इज अ रियल अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट हैज विच बैलेंस? डेबिट। हाँ, तो सर मशीनरी अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है मैं कि अगर तुमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया ना, डेबिट, अगर मशीनरी अकाउंट को तुम डेबिट किया, इसका मतलब मशीनरी का वैल्यू विल इंक्रीज। एंड अगर तुम मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया ना, तो उसका वैल्यू विल डिक्रीज। तुम बोलेगा सर एक आध एग्जांपल तो बताओ। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश, तो मेरा एंट्री क्या आता है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो मशीनरी अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। अगर मैं बोलता हूँ मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, तो मेरा एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। देखो मैंने क्रेडिट किया। मतलब कैसे रहता है मन में, हर एक अकाउंट का है ना, एक या तो उसका बैलेंस या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। अगर डेबिट वाला है तो अगर मैं उसको और डेबिट किया ना, मतलब उसका वैल्यू विल इंक्रीज। अभी वो डेबिट आइटम है, अगर मैंने उसको क्रेडिट कर दिया ना, तो उसका वैल्यू विल डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं तुमको बोलता हूँ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का कौन सा वैल्यू, कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट रहता है कि क्रेडिट रहता है? क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस रहता है। मतलब मैंने अगर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया ना, इसका मतलब मैंने कैपिटल का बैलेंस को और इंक्रीज किया। और अगर मेरे को कैपिटल का बैलेंस कम करने का रहेगा, तो मैं क्या करेगा? उसको डेबिट कर देगा। समझ में आया क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सिंपल ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट में तुमको करना क्या है मन में, मैं तुमको वो इधर बता देता हूँ फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि तुमको करना क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ ओवरकास्ट का एंड मैं बात करता हूँ अंडरकास्ट का, तो ओवरकास्ट रहेगा ना, तो तुमको देना है ऑपोजिट इफेक्ट। तुम बोलेगे सर इसका मतलब, मैं बताता हूँ, सम में आएगा तभी बताता हूँ। और अंडरकास्ट रहेगा ना, तो तुमको देना है सेम इफेक्ट। ठीक है, ये कहीं तो लिख के रखो, ओवरकास्ट ऑपोजिट इफेक्ट एंड अंडरकास्ट रहेगा तो सेम इफेक्ट। ओवरकास्ट रहेगा ऑपोजिट इफेक्ट, अंडरकास्ट रहेगा तो सेम इफेक्ट। कुछ बेसिक चीजों के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, लाइक ये जो हमारा अकाउंट है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। कोई मेरे को जरा हेल्प करेगा कि परचेस अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस कौन सा रहता है? परचेस अकाउंट का जो बैलेंस रहता है वो नॉर्मली कौन सा रहता है? क्या माना जाता है परचेस? क्या डेबिट। बोला? परचेस डेबिट, सेल्स सेल्स क्रेडिट। क्रेडिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट। क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। डेबिट। तो अगर सपोज मैंने आपको क्वेश्चन में बोला कि परचेज अकाउंट इज ओवरकास्ट बाय ₹100, ठीक है, तो सबसे पहले परचेज अकाउंट का बैलेंस कौन सा है वो मैं अपने दिमाग में लाएगा। परचेज अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस। अभी सर यहाँ पर बोला है ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का मतलब है मेरे को ऑपोजिट इफेक्ट करना है। डेबिट का ऑपोजिट मतलब क्रेडिट। क्रेडिट। तो मैं क्या करूंगा? परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा बाय ₹100। समझा तुमको मैंने क्या बोला? ऐसा करना है तुमको, ऐसा। एक और बार सर। हाँ एक और बार, अरे मैं 3-4 एग्जांपल देता हूँ, देखना आराम से देखते जा, टेंशन मत। देखो अगर मैं तुमको बोलता हूँ सेल्स अकाउंट इज अंडरकास्ट, सेल्स अकाउंट इज अंडरकास्ट बाय ₹5,000। चलो अभी बताओ मेरे को, सेल्स अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट का बैलेंस कौन सा रहता है? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस रहता है सर। और यहाँ पर बोल रहा है कि उसने उसका वैल्यू कम बताया हुआ है, कम बताया हुआ है तो अंडरकास्ट किया, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? सेम इफेक्ट, मतलब और क्रेडिट करो। तो मेरा आंसर रहेगा कि सेल्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹5,000।
अच्छा, ऑपोजिट में अगर क्रेडिट है तो डेबिट करना है, डेबिट बराबर तो क्रेडिट करना है। बराबर बराबर, अंडर कास्ट मतलब सेम देना है, अगर इसका सेम क्रेडिट रहना है। बैलेंस है तो क्रेडिट ही देने का। ठीक है, चलो एक और अगर मैं तुमको बोलता हूँ परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट, बाय ₹5,000 पकड़ो। चलो बताओ मेरे को, परचेज रिटर्न एज विच बैलेंस? क्रेडिट। क्रेडिट। वो अंडर कास्ट किया, अंडर कास्ट क्रेडिट। मतलब फिर क्रेडिट ही करेगा। सेम तो इफेक्ट। तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा कि परचेज रिटर्न शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹5,000। अभी ये जो चार में तुमको सिखा है ना, इसका बाहर का कुछ तुमको मैं पूछता हूँ, ठीक है? और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं कि नहीं। अगर मैं तुमको बोलता है मशीनरी अकाउंट इज ओवरकास्ट बाय ₹100 या 1000, अभी इसमें दिमाग कैसे लगाने का? मशीनरी अकाउंट बोलो, मशीनरी अकाउंट का कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट। मशीनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहता है सर। तो ऑपोजिट इफेक्ट में ओवरकास्ट क्रेडिट हो मतलब जाएगा। सर, हाँ, ओवरकास्ट मतलब ऑपोजिट इफेक्ट देना है। तो मतलब मेरा इसका आंसर रहेगा मशीनरी अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹1000। आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो ये जो हाँ ये जो सर। मैंने लिखा ना, ये जरा प्लीज लिख के रखो ना। ओवरकास्ट अंडर कास्ट का जो है ना, ओवरकास्ट ऑपोजिट इफेक्ट, अंडर कास्ट सेम इफेक्ट, उसके बाजू वाला कुछ भी मत लिखो, खाली यही ओवरकास्ट ऑपोजिट इफेक्ट, अंडर कास्ट सेम इफेक्ट, ये जरा लिख के ले लो। इतना लिख लिया रहेगा, अंडर कास्ट ओवरकास्ट। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आ जाते हैं सम पे। तो जो नेक्स्ट सम है दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन मैं तुमको 10 मिनट्स का टाइम देता हूँ, कोशिश करो खुद से सॉल्व करने का। देखो तुमको आता है क्या? आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। इसमें तुमको एक मिलेगा। देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, अंडर कास्ट ओवरकास्ट का है, तो उसको आराम से सोचो समझो एंड अपने हिसाब से सॉल्व करो, देखो तुमको आता है क्या। ये दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ठीक है, कर लो। चलो शुरू कर देते हैं, मैं करता हूँ सॉल्व, बहुत ध्यान से सब लोग सुनना। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो फोर्थ का फर्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड रेंट ₹2,000 टू निखिल हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब ये बहुत बार आ चुका है, अभी हम लोग ये सीख गए। तो पेड रेंट टू निखिल, तो मेरा आंसर, करेक्ट आंसर शुड बी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड इसका फिगर विल बी ₹2,000 ईच। तो 2000। लेकिन रॉन्ग क्या किया उसने? उसने निखिल का अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो निखिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। इसका रिवर्स विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू निखिल 2000। तो कैश कैश विल बी एलिमिनेटेड एंड मेरा फाइनल आंसर विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट 2000। सेकेंड क्वेश्चन, अभी ये सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वॉज टेकन मोर। वॉज टेकन मोर का मतलब होता है इट वॉज ओवरकास्ट। टेकन मोर मतलब ज्यादा टोटल कर दिया, ज्यादा टोटल कर दिया का मीनिंग है ओवरकास्ट। तो सेल्स रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट। तो सेल्स रिटर्न बुक का नॉर्मल बैलेंस कौन सा रहता है? सेल्स क्रेडिट। रिटर्न बुक, डेबिट। डेबिट डेबिट डेबिट। सेल्स रिटर्न बुक, हाँ ये आना चाहिए तुमको, इसमें गड़बड़ नहीं करने का। तो सेल्स रिटर्न बुक डेबिट रहता है, तो इट इज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब सर ऑपोजिट इफेक्ट। तो ऑपोजिट इफेक्ट मतलब हम लोग क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक को क्रेडिट करेंगे। तो मेरा फाइनल आंसर में डायरेक्टली मैं लिखूंगा यहाँ पर टू सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड मेरा वैल्यू विल बी ₹200। मतलब ये ओवरकास्ट अंडरकास्ट के सम में है ना, ये सारा कॉलम विल बी डैश, कुछ नहीं आएगा इसके अंदर, डायरेक्ट लास्ट सर में। तो नॉर्मल सम में हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। लिख सकता है ना, तू डायरेक्टली तेरा मेन जर्नल प्रॉपर में डायरेक्ट आंसर लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये है ना, वर्किंग हमेशा बनाने का, इसमें ना तेरा मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ओके। डायरेक्ट लिखने जाएगा ना तो रॉन्ग होने का चांसेस बढ़ेगा तेरा, क्यों तेरे को रिस्क लेने का? ठीक है, चलो अभी मेरे को बताओ, ये जो सेकंड वाला मैंने लिखा, क्या ये मेरा जर्नल एंट्री है? क्या ये मेरा सर, नहीं नो नहीं। एंट्री आएगा। हाँ, याद है ना इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? नो एंट्री, दिस इज वन साइडेड एरर, टू रेक्टिफाई दिस एरर सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹2,000, सॉरी 200। चलो थर्ड वन, गुड सोल्ड टू धनराज 6,500 ऑन क्रेडिट वाज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। तो पोस्टिंग में मिस्टेक है, लेजर में गलती किया हो। गुड सोल्ड टू धनराज, गुड सोल्ड टू धनराज ऑन क्रेडिट
तो मेरा आंसर आएगा धनराज टू सेल्स 6,500 6,500 यही वैल्यू था ना। हाँ, और क्या बोल रहे हो, रॉन्ग क्या किया उसने, वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब धनराज अकाउंट को डेबिट करना भूल गया, लेकिन सेल्स उसने बराबर लिखा, लेकिन धनराज अकाउंट के डेबिट में लिखना भूल गया। तो इसका रिवर्स विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डैश। तो सर सेल्स विल बी एलिमिनेटेड एंड मेरा फाइनल आंसर विल बी धनराज अकाउंट डेबिट टू डैश। मतलब धनराज अकाउंट को डेबिट करने भूल गया ना, तो तुम्हारा रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या होना चाहिए, धनराज अकाउंट को डेबिट करो। लेकिन अभी ये मेरे को बताओ, क्या ये मेरा जर्नल एंट्री है, इसको मैं जर्नल एंट्री बोलूंगा? नहीं, इट इज नॉट माय जर्नल, वन साइडेड एरर, इज वन साइडेड एरर। चलो वेरी गुड। फोर्थ वन, ओल्ड कंप्यूटर परचेज वाज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। ओल्ड कंप्यूटर परचेज्ड, तो मेरा एंट्री आएगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, वैल्यू है 8,000 रुपीज। लेकिन किसको डेबिट कर दिया उसने, रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर आएगा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000 8,000। तो इसका रिवर्स विल बी कैश टू रिपेयर्स 8,000 8,000। तो कैश कैश विल बी कैंसल्ड एंड मेरा फाइनल आंसर विल बी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट 8,000 8,000। देखो अगर तुम है ना थोड़ा स्मार्ट है और तुमको समझ में आ रहा है कि सर मैं ना डायरेक्टली कर सकता हूँ, तो मैं तुमको एक बताता हूँ डायरेक्टली कैसे करने का। अगर तुमको ऐसा दिमाग चलता है तो ठीक है, लेकिन ये मैं रेकमेंड नहीं करेगा, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए तुम कर सकते हो। देखो, ओल्ड कंप्यूटर परचेस वाज डेबिटेड टू रिपेयर, तो उसने रिपेयर को गलती से डेबिट किया ना, तो इसको सही करने के लिए पहला क्या करना पड़ेगा, रिपेयर को क्रेडिट कर दो सर, पहले रिपेयर को उड़ाओ वहां से, ठीक है। एंड ओल्ड कंप्यूटर को उसको डेबिट करना चाहिए था, तो कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट कर दो। दिस इज माई रेक्टिफाइंग एंट्री। देखो यहाँ पर वही आता है, कंप्यूटर टू रिपेयर। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो अभी ये देखो नेक्स्ट वाला, अगर ओरली करते हैं तुम, रिपेयर्स टू फर्नीचर हैज बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। सर गलती से ना फर्नीचर टू रिपेयर्स, रिपेयर्स टू फर्नीचर आएगा ना इसके, हाँ रिपेयर्स टू फर्नीचर, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, सुनो पहले, गाई मत करो, तुमको ना गाई बहुत रहता है। देखो रिपेयर्स टू फर्नीचर 500 हैज बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर को सर गलती से डेबिट किया है, तो उसको हटाने के लिए पहले उसको क्रेडिट कर दो। एंड रिपेयर्स टू फर्नीचर है, तो रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करो। तो दिस शुड बी माय फाइनल आंसर। देखो रिपेयर्स टू फर्नीचर 500, तो रिपेयर्स टू फर्नीचर का मेरा जर्नल एंट्री क्या आएगा, मेरा जर्नल एंट्री आएगा रिपेयर्स टू कैश वॉज गलती से डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, मतलब रॉन्ग किया उसने फर्नीचर टू कैश, तो रिवर्स विल बी कैश टू फर्नीचर। तो कैश कैश विल बी एलिमिनेटेड, अरे 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 ये कैश नहीं है, ये गलती से इधर हो गया, ये कैश एंड ये कैश विल बी एलिमिनेटेड एंड मेरा फाइनल आंसर विल बी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 500। समझ में आया क्या सबको क्या हो रहा है? ओ माय, एनीवन एनी डाउट? इसमें कुछ डाउट डिफिकल्टीज है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है? नहीं पक्का? चलो हाँ। खत्म कर दो ना जर्नल प्रॉपर, एकदम इजी सा समझना है। एक सम है ना तुमको मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है, एक सम होमवर्क, ये 5th वाला है ना होमवर्क, ये तुम है ना घर पे ट्राई करने का। 5th सम विल बी योर होमवर्क, ये तुम घर पे ट्राई करो एंड नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर 5th डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग उसका आगे का सम सॉल्व करेंगे। ये होमवर्क है, मैं तुमको कुछ नहीं हेल्प करेगा इसमें, तुम खुद सोचो एंड तुम्हारे हिसाब से क्या करेक्ट है क्या गलत है, तुम अपना दिमाग लगाओ एंड करो, ठीक है। ये 4th सम जरा कंप्लीट कर दो फटाफट सब लोग। सुनो सब लोग सुनो रे, ये जो है ना सेकंड वाला एंट्री जो हम लोग ने इधर लिखा है, इसका सोल्यूशन तुम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तुम लोग सेकंड नंबर लिखोगे जर्नल प्रॉपर में, वहां लिखोगे नो एंट्री एंड नीचे ब्रैकेट में लिखोगे दिस इज वन साइडेड एरर फुल स्टॉप, टू रेक्टिफाई दिस एरर सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹200, दैट विल बी योर आंसर। एंड ये थर्ड क्वेश्चन है ना उसका भी सेम टाइप रहेगा, मतलब तुम थर्ड लिखोगे, फिर वहां लिखोगे नो एंट्री, ब्रैकेट में लिखोगे दिस इज वन साइडेड एरर फुल स्टॉप, टू रेक्टिफाई दिस एरर, क्या नाम था उसका, धनराज अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय ₹6,500। बस इतना ही लिखना है तुम।